नाज़रीन, जिसने जानी ने अपने छोटे भाई को, ये उसका घर है, आप ये देख सकते हैं। जब 12 बजे ये वाक़या रूनुमा हुआ, निकलने में बाहर देखा है कि दो भाई ना आपस वो अंदर चला गया। मैंने फिर 112 वालों को फ़ोन किया है। चुंगी अमर सद्दू के एक इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक है कि आप पीछे देख सकते हैं औरतें बैठी हुई हैं। वो सफ़ेद हो जाएगा, जन ज़मीन से जो है वो प्यार होगा। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, औरतें बैठी हुई हैं नीचे फूड़ी के ऊपर। वाक़या नाज़रीन ये है कि जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बे क़यामत में जो है खून जो है वो सफ़ेद हो जाएगा और लोगों को जो है अपना जन ज़मीन से जो है वो प्यार होगा। वही हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर दो सगे भाई, ये मैं बताता चलूँ कि ये जो फैमिली है यहाँ पर 4 भाई रहते हैं। इनके वालिद ने सारी ज़िंदगी जो है वो मज़दूरी की है, गधा गाड़ी चलाते थे और उसके अलावा उनकी वालदा जो है वो घर में बीमार है, उनकी एक टांग जो है वो भी कटी हुई है। यहाँ पर ये 4 भाई रहते थे। ये जिस घर में रहते हैं, ये जो घर है इनका 2.5 मरले का घर है और इसके अलावा इनका जो एक और घर है वो तकरीबन 3 मरले का घर है, जो कि उनकी वालदा की विरासत में था। जो वालिद की विरासत में घर था वो 2.5 मरले का घर है। ये टोटल 4 भाई हैं। नाज़रीन, जहाँ पर कल ये होता है कि 2 बड़े भाई जो हैं वो काम पर गए होते हैं। उनमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम करता है भाई, उसका नाम मजीद है, और जो छोटे 2 भाई हैं, एक का नाम जो है वो अफजल है और दूसरे का नाम है जाना। अफजल जो है उसको जो है कल जाने के साथ उनकी आपस में कोई लड़ाई और झगड़ा होता है, जिसके बाद वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते हैं। दस्तों गिरेबान होने के बाद जो जाना है उसने अपने भाई को इतना बेदर्दी के साथ पीटा है, उसको पटखा है कि उस बेचारे की उसी टाइम हलाकत हो जाती है। नाज़रीन, बाहर कोई बज़ाहिर खून नहीं नज़र आ रहा कि कुछ लगा है, लेकिन चोट इतनी गहरी लगी जिसकी वजह से मौके के ऊपर वो लड़का दम तोड़ जाता है। माँ ऑलरेडी जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो चारपाई के ऊपर मौजूद है और उसके बाद उसको प्राइवेट गाड़ी में रेस्क्यू 1112 को कॉल की जाती है, तो वो मौके पर नहीं पहुंचते, लेट हो जाते हैं हस्बे रवायत, जैसे कि हमारे अदारों में होता है। उसके बाद मोहल्ले का एक नौजवान लड़का जिसका नाम अंजम बताया जा रहा है, वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आता है और उस लड़के को, जो कि अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उसको लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। जिसके बाद वो बच्चा यहाँ पर ही दम तोड़ देता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। हॉस्पिटल वाले कह देते हैं, जवाब दे देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये नाज़रीन, इस तरह कल दोपहर 12 बजे एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हंसता बसता घर उजड़ गया है और उसके बाद उस हंसते बसते घर के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है। और जो मरने वाला लड़का है उसका एक बच्चा भी है और उसकी शादी को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं और उसकी जो अब बीवी है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात ये है और हमारे लिए इस कहानी में सबक आमोज़ कहानी ये है हमारे लिए कि हम माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं कि औलाद कल को हमारा सहारा बनेगी, लेकिन माँ बाप की चंद छोटी छोटी गलतियाँ उनको गलत रास्तों पर चला देती हैं, जिसके बाद जो है वो गलत रास्तों को अपनाते हुए यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि वो उनके लिए जान लेना कोई मुश्किल नहीं होता। नाज़रीन, ये जो लड़का जिसने अपने भाई को मारा है, ये किसी केस में पहले जेल के अंदर भी रहा है। घर वालों ने पैसे दे के इसको छुड़वा भी लिया था और उसके बाद इसका अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। जब एक इंसान एक गलत काम कर रहा होता है तो उसको अगर ना रोका जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसको एक रास्ता मिल जाता है और वो फिर गलत पर गलत काम करता जाता है। इसलिए कहते हैं कि औलाद को पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन औलाद की अच्छी तालीम व तरबियत करना, उनको एक अच्छा इंसान बनाना, ये ज़रूरी अमर है ताकि इस तरह के हमारे माशरे में जो है इक़दामात वो ना पैदा हों। नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक सगा भाई अपने भाई की जान ले ले। इससे बड़ी कुर्बे क़यामत की क्या निशानी हो सकती है। आप जहन में
इमेज क्रिएट करें कि अब कितने पूरी जो फैमिली है वो किस तरह डिस्टर्ब हुई। वालदा जो है वो भी पहले बीमार है, एक भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, एक उसका छोटा बच्चा और बीवी है, अब वो बेचारी बेवा हो चुकी है। और जो मारने वाला है क्या वो सुक्का सांस ले सकेगा, अब वो भाग चुका है। उसके बाद जो उनके बड़े भाई हैं मजीद, उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मजबूरियों की वजह से पुलिस को कॉल की है, तो वो हमारा सगा भाई, अब हम उसको तख्ते के ऊपर लटकता हुआ भी नहीं देख सकते। 4 भाई थे, एक भाई अल्लाह को प्यारा हो गया और एक भाई अब मफरूर है जिसको पुलिस की तलाश है, और पुलिस इसको अनकरीब इंशाल्लाह ताला जो है वो अरेस्ट कर लेगी। नाज़रीन, मज़ीद हम उनके घर वालों से भी गुफ्तगू करेंगे आज या कल, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, और ये जो कहानी हमें ये बता रही है कि बच्चों की हमेशा अच्छी तरबियत करें। नाज़रीन, जिसने जानी ने अपने छोटे भाई को मारा है, ये उसका घर है, आप ये देख सकते हैं दरवाज़ा जो नज़र आ रहा है। एक मोहल्लेदार मौजूद हैं कि कल जब 12 बजे ये वाक़या रूनुमा हुआ तो इसने क्या देखा, क्या वहाँ पर हालात थे, किस तरह सारा मामला हुआ, कैसे एक सगा भाई जो है वो अपने भाई की जान ले सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई बताएं काइंडली कि आपने जब ये सारा मामला हुआ आपने क्या देखा उस टाइम? जी मैं ना घर में सो रहा था, एकदम जो है ना शोर की आवाज़ आई। मैं निकला, बाहर देखा है कि 2 भाई ना आपस में लड़ रहे थे, इसी यहीं खड़ा होकर ना, तो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। एक जो है ना छोटा जो है ना जो मर गया वो अंदर चला गया, जिसने मारा है वो जो है ना बाहर भाग गया। तो मैं अंदर गया हूँ, छोटे भाई गया ना उसको पकड़ने के लिए, वो वहीं पे जो है ना गिर गया। तो जब गिरा उसको देखा, उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, सांस उसका नहीं चल रहा था। मैंने फिर 112 वालों को फ़ोन किया तो उनकी गाड़ी नहीं आई। फिर मैंने ना अपनी गाड़ी मंगवाई, उस पर उसको रखा है, मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। तो वहाँ पर जाकर जब डॉक्टरों को चेक करवाया, उन्होंने कहा इसकी तो डेथ हो गई रास्ते में ही। तो फिर उन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह किया है, तो यहाँ पर ना कुछ लगी है चोट गर्दन पे, तो गर्दन के बल गिरा पहले फिर उसके भाई ने उसको ना इधर मारा है हथौड़ा के ऊपर, सीने के ऊपर ना हथौड़ा मारा, वो वहीं पे जो है ना डेथ उसकी हो गई है। फिर पोस्टमार्टम उसका हो गया। फिर रात को हम तकरीबन 3-4 बजे ना उसको लेकर आए हैं घर वापस। आज उसका 11 बजे नमाज जनाजा भी हो गया। जी नाज़रीन, आज उसका 11 बजे नमाज जनाजा भी हो चुका है। और आपने इंतहाई अफसोसनाक वाक़या देखा कि एक सगा बड़ा भाई कैसे अपने भाई की जान ले सकता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात की हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? एक ही हल है कि हमने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी है, अच्छे इंसान उनको बनाना है, ताकि हम इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कर सकें। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।